अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ सहरी स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। सहरी के अलावा भी आप इसको आम तौर से इंजॉय कर सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं, अचार के साथ, दही के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी आप इसको खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सहरी स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैंने हाफ़ के जी लिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सहरी स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार पराठा रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। यहाँ हाफ़ के जी मैंने लिए जी व्हीट फ्लोर, आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। इसमें कोई ऑयल कोई घी नहीं हम डालेंगे, सिंपल नमक के साथ हम इसको गूँधेंगे जैसे आम तौर से हम रोटी गूँधते हैं, सॉरी आटा गूँधते हैं। और गर्मियाँ आ चुकी हैं तो उसके हिसाब से हमने मीडियम डो रखनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं रखनी है इसकी। डो आटे को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और 10 मिनट सेट रखूँगी। उसके बाद मैं इसको नीट करूँगी, बहुत ही अच्छा सा फिर आटा जो आपका सेट होता है। तो फ़िलहाल इसको प्लेट दे दें और बाद में देखते हैं। यहाँ पे जी आटा देख लेते हैं और अब इसको हम कर लेते हैं नीट। इस तरह से आप सेट होने के रखिए, बहुत ही आसानी के साथ जो है आटा जो है वो नीट होता है। आटे को अच्छी तरह से नीट कर लें, जैसे हम आम रूटीन का आटा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पे जी आटा मैंने नीट कर लिया अच्छी तरह से। इसको दोबारा से रख देंगे हम सेट होने के लिए। बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको पानी लगा दें। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको सेट होने के लिए रखूँगी, जब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे जी हम कर लेते हैं पराठों की तैयारी। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 आलू और बिल्कुल लच्छों की शक्ल में मैंने काट लिए हैं। प्याज बारीक सा मैंने इसको बिल्कुल काटा हुआ है और इसके अलावा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ मैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले ले लें एक बॉल, जो हमने प्याज बिल्कुल बारीक से काटे हुए हैं वो डाल दें। और यहाँ पे जी मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा इसमें जाएगा जी रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जी आएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। लिया मैंने सिर्फ ज़ीरा लिया है, ये गरम मसाला पाउडर नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून तकरीबन। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैं हरी मिर्चें भी यूज़ कर रही हूँ। तो रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने कम डाला है, ताकि बच्चे भी जो है बड़े आराम से खा लें। अच्छा, ये डाल दें। उसके अलावा जो पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, इनको मिक्स कर दें। थोड़ा सा ऐसे मलें ताकि ये प्याज जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जैसे मैंने इसमें नमक वगैरह मसाले ऐड किए, आप देख सकते हैं साफ प्याज जो है हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। पानी नहीं छोड़ने देना आपने, फटाफट से काम ये वाला करना है। कद्दूकस ले लें, 2 मैंने लिए हैं जी आलू। मैश कर लें या मेरी तरह कद्दूकस कर लें, कोई इशू नहीं है। ये डाल दें और बिल्कुल बाइंडिंग कर देनी है तमाम चीज़ों का। ज़रा थिक सा बैटर बनाना है हमने, जैसे हम आलू वाले पराठों के लिए बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हो गया। इसका जो मेन थीम इस रेसिपी का आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे वो पराठे बनते टाइम भी नज़र आएंगी। तो कोई इशू नहीं है, जितना ज़्यादा वो नज़र आएंगी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन ये बस आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी रखनी है और इनको टूटने नहीं देना अपने पराठों को। लेकिन ये बड़े लेयर वाले बड़ी मज़ेदार से पराठे रेडी होंगे। सहरी स्पेशल रेसिपी आपको दे रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा बैटर हो गया रेडी।
साइड कर देते हैं बर्तनों को और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। सॉरी, आटा जो है वो हमारा पहले ही सेट हो गया हुआ है। तो क्योंकि ये पराठे थोड़े से मोटे साइज़ में बनेंगे, इसका पेड़ अभी थोड़ा सा जो है बड़ा रखें। इसको अच्छी तरह से हमने बेलना है, जहाँ तक आप इसको बेल सकते हैं आपने पेड़े को बेलना है। इसको बेल लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें बैटर डालना है जो हमने बनाया है, सॉरी मिक्सर डालना है जो हमने बनाया है, तो आपने इसको बहुत ही बारीक नहीं, सॉरी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं आटे को आपने गूंदना, थोड़ा सा मीडियम डो रखनी है इसकी, वरना आपका जो पराठा है वो फट सकता है। खूब अच्छी तरह से बेल लें इसको। यहाँ पे जी मैंने बेल ली है। मैं ब्रश की बजाय हाथ की मदद से इसको घी लगाऊंगी, ज़रा ज़्यादा अच्छी तरीके से लग जाता है। पहले हल्का हल्का सा इस तरह घी लगा दें जो आपने रोटी बेली है, और फिर जो बैटर हमने लिया है इसको फैला दें। बिल्कुल बारीक से आपने तय लगानी है, बहुत मोटी तय नहीं लगानी। और आटा डस्ट कर दें ताकि ये स्टिकी ना हो, चिपके ना और टूटे ना, ये लाजमी आपने करना है। और फिर थोड़ा सा इसको टाइटली जो है रोल करना शुरू करें। और इसको साइड से खींचते भी हल्का हल्का सा खींचते जाएं। जो बैटर है वो बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए आपस में। आप हाथों की मदद से थोड़ा रोल करें और इस तरह से प्रेस करते करते इसको लेके जाएं। जितना लंबा हो सकता है बगैर फटे उतना करते जाएं। और फिर रोल कर देंगे जिस तरह हम करते होते हैं। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक मिक्सचर है तो इसके फटने का ज़रा ज़्यादा मसला हो सकता है। आपने बड़ी एहतियात से इसको करना है। शुरू में इसको हाथ की मदद से ही प्रेस करें। ये अगर इस तरह मिक्सचर आलू का नज़र आएगा तो ये बुरा नहीं लगेगा, ये इसकी स्पेशलिटी भी आप कह सकते हैं। बड़ी एहतियात से आपने इसको हाथों की मदद से ही प्रेस करें। थोड़ा सा मैं इसको बेलूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई। दोबारा से आटा डस्ट करें। इस तरह से इसकी बड़ी सी शेप आएगी और ये पराठा जो है थोड़ा मोटे साइज़ में बनेगा आम पराठे से, क्योंकि ऑलरेडी मिक्सर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करें, साथ हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं। अब चाहें तो इस टाइम पे आप इसको रेस्ट होने के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। मुझे क्योंकि आपको करके दिखाना है तो मैं खुद से आहिस्ता आहिस्ता से इसको करती जा रही हूँ, प्रेस भी करती जा रही हूँ और हाथों की मदद से भी, और बेलती भी जा रही हूँ। जो आपको लग रहा है कि फट रहा है उसको साइड से थोड़ा सा साफ क्लियर करते जाएं, कोई मसला नहीं है, प्रेस करते जाएं, क्योंकि इसमें मिक्सर इतना ज़्यादा हमने डाला हुआ है कि ये थोड़ा बहुत मसला होगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लेयर वाला, बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा रेडी होता है। और बहुत एहतियात से आपने पहले इसकी एक साइड सेकनी है, उसके बाद दूसरी साइड सेकनी है, और फिर इसकी साइड जो है वो फिर इसको पकाना है। थोड़ा सा मैं और इसको डस्ट करूँगी और थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जाऊँगी।
आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा बाहर आ रहा है या फट रहा है या कुछ ऐसे हो रहा है। ये बनता ही ऐसे है, क्योंकि हमने इसमें पहले प्याज काफ़ी डाला है, तो कोई इशू नहीं है। और फिर भी बहुत मज़ेदार बनता है। बस आपने पकाते टाइम इसका याद करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने वैसे इसको सेकना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है घी लगाते जाना है। यहाँ पे जी पराठा हमारा रेडी हो गया है। मैंने पैन रख दिया हुआ गर्म करने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ उसको बनाना कैसे है। और यहाँ पे जी पैन हो गया मेरा गर्म। बड़ी एहतियात से आपने इसको डाल देना है पराठे को, और इसकी एक साइड जो है आपने सिकने देनी है, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठा हमारा साइड साइड से सीख गया है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको चेंज करना है। एक साइड से थोड़ा सीखेगा, फिर हमने इसकी साइड बदलनी है। बस इसको आपने इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान करना है। कि जो लेयर्स हैं वो आपको अभी से पता चल रही होंगी। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी लगाएं। जितनी ज़्यादा लो फ्लेम पे आप घी लगाएंगे और इसको सेकेंगे, उतना अच्छी लेयर्स बनेंगी, चाहे आप कोई भी पराठा बना रहे हो। अब साइड बदलें जी, एक साइड हो गई है, दूसरी साइड को भी लगा देंगे। आप तवे पे बना रहे हो या पैन पे बना रहे हो, इसको बनाने के लिए आपने थोड़ा मोटे पैदे का जो है बर्तन यूज़ करना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं। और अब इसकी साइड कर दें फिर से। कलर देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत आता जा रहा है, लेयर्स भी बहुत ही प्यारी आती जा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पास से। ये मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ, पास से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं पराठे की, कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त ये हमारा रेडी हुआ है। सहरी स्पेशल के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, तो मैं उसके हिसाब से आपको रेसिपी ये दे रही हूँ। अब साइड बदल के दिखाती हूँ आपको, दूसरी साइड से आप देख सकते हैं इसकी आप लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हैं। और जो हमने इसमें मिक्सचर सारा डाला है आलू का और प्याज का, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसको मैं और भी थोड़ा सा रेड करूँगी, ब्राउन सा करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं और अंदर मिक्सचर आप आलू का देख सकते हैं। बस आपने इसको बेलते टाइम और फिर डालते टाइम और सेकते टाइम थोड़ा ध्यान करना है। बहुत ही मज़ेदार सा जो पराठा है रेडी होता है। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मसाला पराठा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।